नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फायर्स और एंजल वन दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह देखेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जो फायर्स एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर हम एंजल वन की बात करें तो उसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजल वन की काफ़ी ज़्यादा पहले शुरुआत हो गई थी फायर्स एप्लीकेशन के मुकाबले। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन को अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और एंजल वन को अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में एंजल वन के ज़्यादा डाउनलोड हैं फायर्स एप्लीकेशन के मुकाबले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में एक भी रुपया नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं एंजल वन की। तो एंजल वन में अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो आपको हर महीने 20 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो आप यह सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंजल वन के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको दोनों ही एप्लीकेशन में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा और एंजल वन के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर भी आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पर लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊँगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज और डिलीवरी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एंजल वन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर भी चार्जेस बिल्कुल सेम टू सेम हैं। यहाँ पर भी आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज और इंट्राडे के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में।
तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। और एंजल वन की बात करें तो इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस जीएसटी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस हैं वो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम हैं। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वह हमसे चार्ज लेगा ऑटोमेटिक शेयर सेल करने के। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस जीएसटी हैं। और एंजल वन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस जीएसटी हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी दोनों ही एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए अब हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फायर्स एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रख लिया है और यहाँ पर हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है और इसके अंदर हम लाइव प्रूफ देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वान्टिटी में डाला है 10 और बाय प्राइस में डाला है 1000 रुपये और सेल प्राइस में डाला है 1500 रुपये। यानी कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसे नीचे कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि फायर्स एप्लीकेशन आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं ले रहा है कंपनी के शेयर को सेल करने पर और बाय करने पर लेकिन यहाँ पर आपको अदर चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं टैक्स और जीएसटी के रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है लेकिन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.812 रुपीज़, जीएसटी चार्जेस 0.15 रुपीज़, एसटीटी चार्जेस 25 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.03 रुपीज़, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 1.5 रुपीज़, एनएसई आईपीएफटी चार्जेस 0.03 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो 27 रुपीज़ हो जाते हैं, यानी कि 27.5 रुपीज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डीपी चार्जेस जोड़ के नहीं बताया गया है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं तो हमें डीपी चार्जेस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर हम जीएसटी को भी मिला दें तो यहाँ पर 12.5 रुपये 15 रुपये के आसपास हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 27 रुपये में 15 रुपये जोड़ दें तो यह कुछ 42 रुपीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको 42 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में सेल कर देते हैं। तो अब हम इसी कंडीशन के हिसाब से एंजल वन के अंदर देखेंगे कि इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें एंजल वन के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमें 42 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है। अब हम एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एंजल वन की ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में लाइव देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन लिए। नंबर ऑफ़ शेयर 10 हैं, यानी कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि एंजल वन आपसे 1 भी रुपये
रुपये चार्ज नहीं लेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं वो 51 रुपीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं GST और टैक्स वगैरह के रूप में। तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि जो अदर चार्जेस हैं वो किस किस चीज़ के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो 0 है, और जहाँ पर जो STT CTT चार्जेस है वो 25 रुपीज़ है, ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.81 रुपीज़, DP चार्जेस 20 रुपीज़, स्टेट स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 1.5 रुपीज़, सेबी टर्नओवर फीस 0.03 रुपीज़, GST 3.75 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाते हैं वो 51 रुपीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो DP चार्जेस हैं वो यहाँ पर जोड़े गए हैं, पर लेकिन फायर्स एप्लीकेशन के अंदर DP चार्जेस जोड़े नहीं गए थे, इसलिए हमें अलग से DP चार्ज जोड़ने पड़े थे। तो यहाँ पर जो आंसर आया है टोटल टैक्स एंड चार्जेस वो आया है 51 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 51 रुपये चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करने पर और बाय करने पर। जैसा कि आपको पता ही है, कैलकुलेशन हमने ली थी कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में सेल कर दिया है। तो एंजल वन के अंदर हमें 51 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है, और यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर हमें 42 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर्स एप्लीकेशन के अंदर हमें थोड़ा कम चार्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल देने की कोशिश की है कि हमें दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।